हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका आने वाला एग्जाम है BSSC 10+2 लेवल का एग्जाम है, BPSC ट्री का एग्जाम हो, SSC रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट जो है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है कि रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। रिक्टर पैमाना जो है वो भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी में दो प्रकार के बल होते हैं, एक है आंतरिक बल तथा दूसरा है बाह्य बल। पृथ्वी में दो प्रकार के बल है, कौन कौन? एक है आंतरिक बल, दूसरा है बाह्य बल। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत आदि। देखिए, ये पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये समझ में नहीं आया था इसे पूरा पढ़ लेते हैं। विश्व में अधिकांश पर्वतों का निर्माण भू प्लेटों के एक दूसरे के पास आने से हुए हैं। जैसे भारत का हिमालय, तो क्या हुआ है कि भू प्लेट के एक दूसरे के पास आने से बना है ये सब। फिर जैसे हुआ दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, तो पूछ सकता है कि एंडीज पर्वत कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्वत के प्रकार है वलित, भ्रंशोत, संचयन और अवशिष्ट पर्वत। यानी पर्वत के 4 प्रकार है, कौन कौन? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। फिर नेक्स्ट है कि टेबल नुमा पर्वत पठार कहलाता है। टेबल नुमा पर्वत जो है वो पठार कहलाता है। यानी थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग जो समतल हो वो क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। फिर नीचे दे आइए कि वहाँ के सभी प्राचीन मंदिर पैगोडा लकड़ी के ही बने हैं। कहाँ के? आइए इस लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि भूकंप के झटकों से बचाव के लिए पहले जापान में लकड़ी के घर बनते थे और आज भी बनते हैं। वहाँ के सभी प्राचीन मंदिर जो है पैगोडा यानी लकड़ी के ही बने हुए हैं। यानी भूकंप बहुत ज़्यादा आता है जापान में, इसलिए वहाँ के घर क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, आइए यहाँ चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, छोटा नागपुर क्या है? तो एक पठार है। दूसरा क्वेश्चन है कि भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान जो है वो अभिकेंद्र कहलाता है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है भ्रंश पर्वत का। ठीक है, भ्रंश घाटी लिखा हुआ था तो मैंने काट के पर्वत किया। भ्रंश पर्वत का क्या है? उदाहरण है किसका? कौन? सतपुड़ा पर्वत। फिर आइए सही मिलान कर लिखिए। पहला है हिमालय। हिमालय 1 का क्या हो जाएगा? ख यानी वलित पर्वत है हिमालय। फिर फ्यूजियामा 2 का क्या हो जाएगा? क यानी संचयन पर्वत है। फिर तीसरा है अरावली। अरावली कैसी पर्वत है? तो वो अवशिष्ट पर्वत है। और 4 दक्कन। दक्कन कैसी पर्वत है? 4 का ग यानी लावा निर्मित पठार है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए चारों पर्वत किसको कहते हैं, है ना? कि वलित पर्वत किसको बोलते थे? इसका निर्माण धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव के कारण या मोड़ या बल पड़ने से होता है। जैसे हिमालय रोकी, ये सब क्या है? वलित पर्वत है। इसका निर्माण जो है धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव के कारण मोड़ या बल पड़ने से होता है। जब धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव होते हैं तो उसके कारण क्या होता है? धरातलीय भाग जो है मुड़ जाती है उस बल के कारण। जैसे हिमालय रॉकी ये सब क्या है? वो भी कभी ना कभी धरातलीय भाग थी, लेकिन क्या हुआ कि अधिक दबाव के कारण मुड़ गई वहाँ की धरातलीय भाग, वो फिर पर्वत बने। हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, ये सब कैसी पर्वत? वलित पर्वत है, ये मुड़ी हुई पर्वत है। फिर दूसरा है भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत। तो इसका निर्माण भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाने से होता है। जैसे भारत का ही विंध्याचल पर्वत और यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट। फिर तीसरा है कि संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा के ठंडा होकर जम जाने से होता है। जैसे फ्यूजियामा यानी जापान में है, किलिमांजारो अफ्रीका आदि। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि अवशिष्ट पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग करते चढ़ते हैं। यह अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। पठार जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय पठार, वायु निक्षेप पठार, लावा निर्मित पठार। फिर है चौथा क्या है? चौथा है आपको गिरिपथ पठार। 5वां हिमनदीय निक्षेपण पठार। छठा है अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है। आइए नीचे फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है
किस कारण से कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कुछ मैदान समुद्र तल से नीचे होते जा रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र कहलाते हैं मैदान कहलाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। चौथा क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर स्थित पिघली चट्टानें कहलाती है मैग्मा कहलाती है। नीचे आंसर दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हो। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भूकंप की तीव्रता डैश से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। फिर डैश पैमाना भूकंप तीव्रता मापने की इकाई है? तो रिक्टर पैमाना जो है वो भूकंप तीव्रता मापने की इकाई है। तीसरा क्वेश्चन है कि जनवरी डैश के बिहार दरभंगा के भूकंप से के भयंकर झटके महसूस किए गए? तो जनवरी 1934 के बिहार दरभंगा में भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए थे। फिर चौथा क्वेश्चन, डैश के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है? तो अभिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है। पांचवा है कि फूटने पर डैश फूटने पर पिघले हुए सेल धुआं और राख बाहर निकलते हैं? तो ज्वालामुखी फूटने पर क्या होता है कि पिघले हुए सेल धुआं और राख जो है वो बाहर निकलते हैं। इस तरह आपका क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैं इस वीडियो में साफ कर दिया हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी मैं हाईलाइट करके अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।